जय हिंद दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से स्वीपर यानी सफाई वाले के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों इसके लिए 10th पास तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेतन भी आपको 35,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाला है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी भर्ती उन मेरे भाइयों के लिए ये होने वाली है जो कि सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाएंगे और आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कंप्लीटली पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस भर्ती की जरूरी बातें आप जान लीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलेंगे। ये भर्ती यहाँ पर स्वीपर यानी सफाई वाले के पद पर निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन है इसका 18 मार्च 2025 को पब्लिश किया गया है और इस भर्ती में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2025 रहने वाली है। अब इस भर्ती के लिए योग्यता क्या-क्या रखी गई है? तो इसमें 10th पास तक के सभी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। या 10th के अलावा आपने सिर्फ आईटीआई कोर्स कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इन दोनों के अलावा भी आपने कोई अदर डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है और एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। तो उनके लिए आयु सीमा 18 से 30 साल यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 10 अप्रैल 2025 यहाँ पर रहने वाली है। अब इस भर्ती के बारे में सभी कुछ विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इन पदों पर आपको काम क्या करना होगा। तो देखो, जो भर्ती है वो सफाई वाले के पद पर निकाली गई है। तो यहाँ पर पोछा लगाना, नालियाँ साफ करना, टॉयलेट, बाथरूम, सेप्टिक टैंक, स्वीपर लाइन्स, इन सभी की साफ सफाई से संबंधित ही आपके काम रहेंगे। साफ सफाई के काम आपको यहाँ पर करने होंगे और भारत में किसी भी समय कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ये भी यहाँ पर साफ-साफ दिया गया है। इसके आगे दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड। उम्मीदवार की जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा इन स्टेट से आते हैं, उनकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और जो उम्मीदवार लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार से आते हैं, उन्हें हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चेस्ट कितनी होनी चाहिए? तो देखो, चेस्ट के बारे में यहाँ पर साफ-साफ नहीं दिया गया है, लेकिन सेना की जो भी भर्ती होती है, उनमें जो चेस्ट है वो पुरुषों की 81 सेंटीमीटर मांगी जाती है। जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए। यानी बिन फुलाए जो चेस्ट होती है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर दिया गया है वेट। तो वेट जो है वो हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए। अब ये आप कैसे पता करेंगे? तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है हाइट एज अकॉर्डिंग वेट लिस्ट। तो वहाँ पर प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। आगे दी गई है आँखों की दृष्टि, जो कि बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और चश्मे के साथ 6/9 होनी चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश विषयों के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न 10th लेवल के होंगे। जिसमें पास होने के लिए जनरल, ओबीसी और एससी वालों को 50% नंबर और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45% नंबर लाने होंगे। अब इस लिखित परीक्षा के बाद इसमें फिजिकल स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन इस स्किल टेस्ट में आपसे अलग-अलग एक्टिविटी करवाई जाएगी, जिसमें आपसे पोछा लगवाया जाएगा, झाड़ू लगवाया जाएगा, टॉयलेट, नालियाँ, सेफ्टी टैंक, स्वीपर लाइन्स, ये सभी चीज़ें आपसे साफ-सफाई से संबंधित सभी चीज़ें आपसे करवाई जाएगी और उसी हिसाब से आपको वहाँ पर चेक किया जाएगा। इस स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपकी चेस्ट हाइट, वेट वगैरह चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका रनिंग होगी, जिसमें 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी, 20 उठक-बैठक लगानी होगी और 10 पुशअप यहाँ पर लगवाए जाएँगे। इस तरह से ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। इस फिजिकल टेस्ट के बाद फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाएगा कि उम्मीदवार बिल्कुल स्वस्थ हो, उसे कोई किसी तरह की बीमारी नहीं हो और इस मेडिकल टेस्ट में सभी तरह के टेस्ट आपके लिए जाते हैं। उसके आगे यहाँ पर क्लियरली बॉडी टैटू के बारे में दिया गया है कि शरीर पर कोई बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए।
आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक अगर छोटा-मोटा कोई टैटू है या हाथ की सीधी साइड या उल्टी साइड कोई छोटा-मोटा टैटू है तो वो चल जाएगा। कोई बड़ा टैटू आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। आगे इसमें पे स्केल दिया गया है, तो लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 से 69,100 रुपए यहाँ पर बेसिक पे वेतन मिलेगा। अब इस बेसिक पे से अलग यहाँ पर आपका हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी अलाउंस आपको मिलते हैं। जिस हिसाब से आपकी जो ग्रॉस सैलरी, आपका वेतन जो बनेगा, वो लगभग 30,000 से 35,000 रुपए प्रति महीना तक आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। अब आगे बात आती है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 10 अप्रैल 2025 है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा और इसी नोटिफिकेशन के नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आगे चलकर हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैपिटल लेटर में आपको ये भरना होगा और उसके बाद किस लोकेशन पर ये भेजना है, तो यहाँ पर दिया गया है द प्रेसिडेंट ईएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 3, पोस्ट बॉक्स नंबर 19, नंबर न्यू बेंगलोर 575,010। इस लोकेशन पर आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो दोस्तों ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से ये कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर फिर आपका कैपिटल लेटर में नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी कास्ट आएगी। उसके बाद आपने अगर 10th कर रखी है या आईटीआई कर रखी है, तो उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। बोर्ड का नाम और पासिंग जो ईयर है आपका, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद नीचे आ जाने पर यहाँ पर आपको अपनी 10th की डिटेल्स भर देनी है और अगर आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर भी दोबारा से आपको परमानेंट एड्रेस अपना लिख देना है। उसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ पर आपके अंगूठे का निशान आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर स्थान आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो लोकेशन हमने आपको बताई, इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस लोकेशन पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। या दोस्तों आप सीधे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, हम आपको पर्सनली इसका लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये पूरी भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड की रहने वाली है। इससे संबंधित कोई भी किसी तरह का सवाल अगर आपका है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।